मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड थोड़ा सा पल्ला भारी है इंडिया के मुकाबले में। इंडिया तो फेवरेट है, अनबीटेबल है। नहीं देखिए, मैं वजह बता रहा हूँ। वजह यह है, इनके जो तीनों डेंजरस प्लेयर है ना, वो तीनों इन बॉलर्स की पिटाई लगा के आ रहे हैं आईपीएल में, और ठीक ठाक रन किए तीनों ने। जॉनी बेस्टो, जॉर्ज बटलर और तीसरा सॉल्ट, फिल सॉल्ट, सही है। और ये तीनों ही रन कर रहे हैं, और ये 3 पिलर हैं इंग्लैंड की बैटिंग के। उसके बाद मोइन अली आ जाते हैं, वो भी खेल लेते हैं, वो भी चिप इन करते हैं, फिर नीचे दूसरे आ जाते हैं। मगर मेन जो 3 प्लेयर है ना, वो तीनों फॉर्म में, और इनके अगेंस्ट पूरी बॉलिंग को वो पूरी आईपीएल खेल के आए। सही। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को एडवांटेज है। अच्छा। फिर जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वही वाली बात है। उस दिन पहले तो मैच हो सर, और मैच होना जरूरी है। वो मजा भी नहीं है कि ऐसी आप थ्रू कर रहे हैं। और मैं तो सरप्राइज हुआ और बड़ा मुझे हैरानगी हुई। ऐसा कोई रूल होना नहीं चाहिए, अगर ये है तो बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि एक सेमीफाइनल में आप पहले से पता था कि गयाना में भारतीय टीम आएगी, सेमीफाइनल खेलेगी? नहीं, तो ग्रुप वो बनाया होगा ना, इस ग्रुप से जो निकली वो गयाना में आएगी। सही, ये सिंपल है ना। और इसी ग्रुप का मैच जो है वो सेकंड होगा। ये सिंपल है ना। ये तो आपने बोल दिया वॉश आउट हुआ तो सीधा फाइनल में। तो ये भी बड़ा हैरान कुन है इस पर। अगर आप कैलकुलेशन करें तो सिंपल है, पता चल कि इस 2 ग्रुप की जो टीमें आएंगी वो सेकंड सेमीफाइनल खेलेंगी, उनका मैच गयाना में रख दो, इसमें इंडिया भी है। तो भारतीय टीम पर कितना प्रेशर होगा? 2013 से अब तक भारत कोई आईसीसी का मेजर इवेंट नहीं जीता है, 11 साल हो गए, और इस दौरान रोहित शर्मा ही कप्तान है, बीच में विराट कोहली भी रहे। तो आप नहीं समझते कि ये टूर्नामेंट जीतना, जबकि इतनी जबरदस्त वो आईपीएल कराते हैं और बहुत ज्यादा दुनिया भर के प्लेयर्स आते हैं, इस टूर्नामेंट को जीतना भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, कोशिश तो इंडिया यही है, और स्पेशली विराट कोहली और रोहित शर्मा की। क्योंकि देखें, सुनने में ही आता है, शोर तो कुछ भी नहीं होता, कि इस वर्ल्ड कप के बाद जो है वो इन रिटायर दोनों हो को, जाएंगे। क्योंकि इस वर्ल्ड कप से पहले भी विराट कोहली को जी फलाना स्ट्राइक रेट बिठा दो, नया लड़का पुराना लड़का, मतलब विराट कोहली पे अगर सवाल उठ रहा है तो दुनिया में किसी प्लेयर पे भी उठ सकता है, मेरा तो ये मानना है। फिर उसका इत्तफाकन पहला इवेंट देख रहा हूँ कि अभी तक कोई 50 नहीं आया, ये मेरे लिए सरप्राइज है उस जैसे प्लेयर का। 66 रन उसने बनाए टोटल। जी, और ये बड़े मैच का बड़ा प्लेयर होता है, और मैं तो उम्मीद करता हूँ रोहित शर्मा और विराट कोहली जिस तरह का लेवल है उनका, तो इंडिया के लिए ये 2 बड़े मैच हैं, और इन दोनों मैचों में इन 2 से किसी से हो ना हो, मुझे इन दोनों से तो बहुत उम्मीद है, और बॉलिंग में बुमराह से, क्योंकि ये है बड़े, इन पे डिपेंड करती है इंडिया, और ये परफॉर्मर भी है बड़े मैच के। तो जैसे रोहित शर्मा ने आखिरी मैच में 92 कमाल बैटिंग की इकबाल भाई, उस बैटिंग की वजह से ना उनका जितना एक रुबाब था, जो प्रेशर था, वो तो खत्म हो गया। उसने पहली गेंद पे उसको छक्का दिया है, उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस तरह गेट मारेगा। उसके बाद उसने बल्ला रोका ही नहीं है। सही। तो कहीं ना कहीं उसने फ्रंट से लीड किया कि मैं एक लीडर हूं, मेरी एक इमेज है, और मैं ही अटैक करूंगा तो मेरे पीछे पूरी फौज होगी। क्योंकि उसके कैरियर के ये आखिरी वर्ल्ड कप भी है ना, ये कहीं ना कहीं वो उन खिलाड़ियों में शामिल है 2 में जो हर वर्ल्ड कप खेले, 2007 से लेकर अब तक, ये नवा वर्ल्ड कप है, और 2007 से सिवाय शकीबुल हसन के और रोहित शर्मा के, तो ये इसलिए हो जाएगा। कोशिश कर देखें, एक खेलना और एज ए कैप्टन खेलने में फर्क है। तो लास्ट भी ये फाइनल हारे, तो ये कोशिश करेगा मैं जाते जाते वर्ल्ड कप का एज ए कैप्टन जो सहरा है, क्योंकि 5 ट्रॉफी आईपीएल में जीता हुआ है, 1 एशिया कप में जीता हुआ, 1 वर्ल्ड कप का फाइनल और 1 वर्ल्ड कप का अभी फाइनल। अगर ये पहुंचते हैं और ये लिफ्ट करता है ट्रॉफी, तो बहुत बड़ा कैरियर है, उसमें 4 चांद लग जाएंगे एज ए ट्रॉफी, कि हाँ भाई इसने एज ए कैप्टन ये अचीवमेंट्स है। धोनी लोग उसको तो कप्तानी से हटाने की बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा की कप्तानी में कौन सा मेजर इवेंट जीते? नहीं, उनको ये शायद पता नहीं था। 5 आईपीएल की ट्रॉफी है, मैं बता आईपीएल की नहीं, मैं आईसीसी के इवेंट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आईसीसी का भी दे, एशिया कप तो था, वो किसी और, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का था। आईसीसी के इवेंट्स में मैं आपको बताऊं, चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप और आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप, ये तीनों आते हैं। चले, अगर ये 3 में अगर 2 का भी फाइनल खेलता है, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप फाइनल खेलेंगे जो हारेंगे, तो इसका भी अगर ये फाइनल खेलते हैं और ट्रॉफी लिफ्ट करते हैं, तो कैरियर में एक हो जाएगा एज ए कैप्टन, इसने मुल्क को वर्ल्ड कप जिताया। धोनी की इतनी रेपुटेशन इसी वजह, जिस तरह उसने 92 रन की इनिंग्स खेली, तवक्कुआत बहुत बढ़ गई है कि रोहित शर्मा सेमीफाइनल में जो है वो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की बड़ी धुनाई करेगा। एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ गई है। देखें उसकी एक सॉलिड बेस रीजन है, एक्सपेक्टेशन अगर बढ़ रही है बड़े मैच, पहली बात तो बड़ा नाम है, बड़े मैच का प्लेयर है। दूसरी बात ये, इन पे जितना प्रेशर डलता है इनकी परफॉर्मेंस उतनी इनहैंस होती है। तीसरी बात, ये दोनों प्लेयर पेस को लाइक करते, तेज बॉलर को। तो ऑस्ट्रेलियन तेज थे, अफ्रीकन भी तेज है,
आप नहीं समझते कि महाराज या शमसी को ट्राई कर लें, उन्हें पता है कि रोहित शर्मा मारता अगर है। देखें अगर फाइनल में आती है साउथ अफ्रीका नहीं, तो सेमीफाइनल पेस अटैक ये होगा, और इंग्लैंड के पास भी आर्चर, जॉर्डन, नहीं मैं सेमीफाइनल की बात कर रहा हूँ। इनका आपस में है ना इंग्लैंड और साउथ इंडिया का, तो इनके पास भी पेस जो है 145 150। लेकिन अगर हम इधर आए अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका में, तो पेस किसके पास ज्यादा है? वो तो साउथ अफ्रीका के पास ऑब्वियसली बात है, 390+ बॉलर है। मार्को जेनसन बहुत तेज गेंदे कर रहे फिर हैं। वो है, फिर साथ में नोकिया है, और साथ में रबाडा है। तो और अभी एक बेंच पे उनका नाम मुझे नहीं पता, बॉटमैन, हाँ वो जो पट्टी बांधते हैं शायद बॉलिंग के दौरान। तो हेल्दी पेस अटैक तो इन दो की प्लेयर की, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था ना, बेसिकली ये पेस को लाइक करते हैं। सही सही। विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये वो प्लेयर हैं जो तेज बॉल आती है तो बल्ले पे इनका वैसा हैंड, स्पीड हैंड वैसी बहुत। तो आप समझते हैं कि मतलब एक सख्त कांटे का मुकाबला जो है वो मैं तो देख रहा हूँ विराट कोहली इन दोनों मैचों में कुछ करेगा, रोहित शर्मा 6 मैचों में उसने 66 रन किए। देखिए प्लेयर की एक रेपुटेशन भी होती है ना। मैं तो बोल रहा हूँ ये पहला इवेंट होगा जिसके अंदर उसका एक भी 50 नहीं आया। ये आपने भी सारी जिंदगी कवर की है, अगर आप बता दें फलाना इवेंट तो उसका नहीं आया। पिछले T20 वर्ल्ड कप में क्या जबरदस्त बैटिंग की थी पाकिस्तान के खिलाफ। उसके एक नहीं अनगिनत है, अनगिनत उठा के देख लें पूरा कैरियर, सिंगल हैंड जिस मैच में खड़ा हो गया, खासतौर चेजिंग में, वो आप उसको आउट कर लो टीम फारिग हो जाती थी, वो खड़ा हो गया आप फारिग हैं। तो ये वाला चक्कर बहुत है। तो इंडिया की अभी जो मेन 2 पिलर है ना, ये कोहली बैटिंग में, कोहली और हिटमैन, इन दोनों ने करना। ये दोनों बड़े मैच के प्लेयर हैं, फिर तेज बॉलिंग को लाइक करते हैं, फिर अब बड़ा प्लेटफॉर्म है कि ये वर्ल्ड कप हो सकता है आखिरी हो। इंग्लैंड की टीम तजुर्बाकार है खुर्रम, 4 सेमीफाइनल में पहुंची 4 T20 वर्ल्ड कप के, जब से 2016, 21, 22 और अब। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस्ड है, उनके प्लेयर्स अच्छे हैं, वो भारत को टफ टाइम देंगे। भारत इजी ना ले इंग्लैंड को। नहीं देखें, अगर देखा जाए रिलेटिव बेस तो दोनों टीमें इक्वल है। दोनों के जो बॉक्सेस हैं, ओपनर, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग, मुश्किल डाल सकते हैं। कुलदीप यादव, कुलदीप का फर्क है, जो सही फर्क है ना बुमराह और कुलदीप का है। लेकिन जडेजा बिल्कुल बुझे नजर आए। मुझे इसलिए नजर आया कि एक तो पहला जहां से शुरू हुआ अमेरिका, वहां पे फास्ट बॉलरों की समझने मजे थे कि भाई 100 रन का मैच है तो उस पर भी आप जीत सकते हैं अगर आपकी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग तगड़ी है। उसके बाद जब मैचेस आए तो इन्होंने ज्यादातर अक्षर पटेल से करवाई, उसको लेके आए, उसको बेसिकली खिला इसलिए रहे हैं कि एंड में अगर जरूरत पड़ जाए, जो 6 मैचों में 1 विकेट है रविंद्र जडेजा। यही मैं बोल रहा हूँ ना, अगर एंड में जरूरत पड़ जाए तो ये छक्के के मार देता है। सही है। बेसिकली अभी उसका कॉन्सेप्ट ये चल रहा है, टीम में जो रोल चल रहा है ना जडेजा का, उससे पहले तरजीह देता है रोहित शर्मा किसको, अक्षर पटेल को। हाँ। और अब आ गया कुलदीप, उसकी तीसरी ऑप्शन देखता है वो। अभी इसलिए वो यजुवेंद्र चहल को लाएंगे। आप समझते हैं नहीं, मुश्किल लगता है। बनती नहीं है सर, कोई जगह नहीं, फजूल का सारा कॉम्बिनेशन आगे पीछे करना हो। ये वो होगा जो क्या पाकिस्तान ने किया जो शादाब के साथ, जो रिजवान ने 2 PSL के फाइनल में किया। सही कॉम्बिनेशन को खराब करके, सारा फाइनल खराब करके आप बाहर हो गए फाइनल। सिर्फ ओवर स्मार्टनेस दिखा के मैं कुछ नया करूं, कैप्टन की तारीफ, भाई आप पूरी PSL की जर्नी में अच्छा कर रहे थे, तो आप आए फाइनल में, चीजें क्यों चेंज करी, फलाना ऊपर चल जाए, उससे मैं बैटिंग करा लूं, उससे बॉलिंग करा लूं, तो वो सब गड़बड़ हो गया, आप हार गए। अगर रोहित शर्मा चहल को लाएगा तो जबरदस्ती फिट इन करेगा, उसकी जगह फिलहाल नहीं बननी प्लेइंग 11 में। लेकिन उनका कोच राहुल द्रविड़ भी बड़ा जबरदस्त आदमी है, वो उसको तजुर्बा, अंडर 19 को उसने वर्ल्ड कप जितवाया, वो कप्तान भारत का रहा है। तो आप नहीं समझते कि वहां पर एक पेज पर बैठ के बात होगी, जिस तरह गैरी कर्स्टन के हवाले दिखाया जाता है, गैरी कर्स्टन और हमारी जो मुख्तलिफ चीजें थी हमारे, हम एक पेज पे नहीं। आप समझते राहुल द्रविड़ का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा सेमीफाइनल की स्ट्रेटेजी बनाने में। देखिए आपने जो एक बात की ना, वो बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि एक पेज पे हाँ। हर बंदे का एक पेज पे होना बहुत जरूरी है, धड़ नहीं चलते, सही है। तो आप अगर एक पेज पे है ना, तो आप टूटी फूटी टीम से भी, अफगानिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल है कि रिसोर्सेज बिल्कुल लिमिटेड और आप सेमीफाइनल में और आप डरा रहे हो अगलों को। हाँ। मैं सीरियस बोल रहा हूँ, ये आसान टीम नहीं है।